जी मैम इकरा, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Okay, sir. Let me show. Is my screen visible? यस मैम, यस इट्स मैम। विजिबल। Okay. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to World Sprint Developers Hackathon. ये एक ऐसा हैकाथॉन है जो कि स्पेशली वर्डप्रेस जो डेवलपर्स हैं उनके लिए आईकोड गुरु ने ऑर्गेनाइज करवाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आईकोड गुरु इंट्रोडक्शन। आईकोड गुरु का जो मोटिव है वो है लर्न शेयर एंड ग्रो। जो नॉलेज हमारे पास होता है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और जो नॉलेज दूसरों के पास होता है उससे हम लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। और आईकोड गुरु का जो मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी, हाईटेक स्किल्स और इंटरनेशनल मेंटोर्स। एम्प्लॉयबिलिटी में हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बिग टेक कंपनी में, फैंग जैसी कंपनीज में उनको कैसे रीच आउट करना है उन्होंने, तो हम उनके लिए स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं। और हाईटेक स्किल्स में हम लीड कोड, डीएसए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इंटरनेशनल मेंटोर में हमारा वीकली वेबिनार होता है जो कि इंटरनेशनल मेंटोर कोई भी जो यूएसए बेस्ड होता है, सिलिकॉन वैली बेस्ड होता है, जो न्यूली टेक्नोलॉजी के बारे में आके हमें गाइड करते हैं। और अगर हम आईकोड ग्रुप के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आईकोड ग्रुप में हमारे जो 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कोडिंग प्लेस में एज अ मेंटोर सेलेक्ट हुए थे। और 301 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गूगल कोड जैम में पार्टिसिपेट किया था जो कि पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट टाइम इतनी पार्टिसिपेंट हुई थी। और इतिहाद एविएशन का एक हैकाथॉन हुआ था जो कि हमारे स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये हैकाथॉन विन किया था। और उन 3 स्टूडेंट्स को इत्तेहाद वालों ने अबू धाबी बुलाया था इंटर्नशिप के लिए। और सेकेंडली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से CS50 पजल के नाम से एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आईकोड के स्टूडेंट्स ने ह्यूज अमाउंट में पार्टिसिपेट किया था और उसको विन भी किया था। और अगर आप आईकोड गुरु पे रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.icode.guru। और अगर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, तो इनके लिंक्स आपको चैट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से गेट कर सकते हैं। ओके, WP ब्रिगेड जो है वो पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि 2007 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हाई क्लास थीम्स और प्लगइन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी सर्विसेज यूज की जाती हैं उनमें से कुछ यहाँ पे हैं: लॉगिन प्रेस, एनालिटिफाई एंड सिंपल सोशल मीडिया बटन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको यूज किया जाता है। आईकोड गुरु ने WP ब्रिगेड के साथ पार्टनरशिप की और एक बूट कैंप अनाउंस किया। उसमें हमने स्टूडेंट्स को थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, डेटाबेस और API के बारे में बताया, उनसे असाइनमेंट्स वगैरह बनवाए और उनको प्रॉपर उसके बारे में टीच किया। और ये इसकी ड्यूरेशन जो थी वो थी 2 मंथ्स। आफ्टर द बूट कैंप आईकोड ने एक हैकाथॉन, बूट कैंप हैकाथॉन हमने रखा जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें WP ब्रिगेड ने स्टूडेंट्स को डिफरेंट चैलेंजेस दिए हैं जो कि स्टूडेंट्स जो है हैकाथॉन में सबमिट करेंगे और अपनी स्किल्स को शोकेस करेंगे। लेट्स मीट विद सर मोहम्मद अदनान जो कि WP ब्रिगेड के CEO हैं। इन्होंने अपने जो मास्टर है वो विर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया और BScs उन्होंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। लेट्स इनवाइट अवर स्पीकर सर मोहम्मद अदनान जो हमें बताएंगे कि उन्होंने अपने एज अ डेवलपर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और उन्होंने एजेंसी फाउंडर वो किस तरह से बने। सो ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मिस इकरा, थैंक यू सो मच। आई गेस मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हैंड रेस कर सकते? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, परफेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट डॉक्टर जफर साहब। मैं उनसे मिला 2023 में सैन फ्रांसिस्को में। और आईकोड गुरु को तो मैं फॉलो कर रहा था, गूगल समर ऑफ कोड
के दिनों से, आई मीन ये 3-4 साल से, जब जी सॉक का भी आप लोगों ने शुरू किया, तो तब से मैं आईकोड गुरु को फॉलो कर रहा था। सर से मेरी बात भी हुई, और जब फिर मैं उनसे पर्सनली मिला, आई वाज इन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हुआ था मैं यूएस से, तो और ज्यादा जानने का मौका मिला कि आईकोड गुरु क्या कर रहा है और कितना कलीदी किरदार अदा कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स की आंखों को खोलने में, उनको नए रास्ते देने में। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और आप सब लोग, जुबैर, इकरा और जितने भी आपके मॉडरेटर्स हैं, जो भी आप कर रहे हो, थैंक यू सो मच। यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। मेरी जो ये टॉक होगी, इसमें आई वुड लाइक कि अगर किसी का कोई सवाल हो, वो मुझे उधर हैंड्स रेज करके, एक्सक्यूज मी करके पूछ सकता है कि मुझे ये वाला पार्ट जो है ना समझाएं कि आपकी लाइफ में ये वाला पार्ट कैसे हुआ है, या उसको एक्सप्लेन कर दें। मेन मैं इसको अपना जर्नी जो है ना वो शेयर करूंगा, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, और ये मैं वर्डप्रेस पे आके कैसे रुका हूँ, और वर्डप्रेस ने क्या किरदार अदा किया है हमारी लाइफ के अंदर, और उससे फिर दूसरों की जिंदगी में हमने क्या तब्दीलियां की हैं। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी। आई गेस ये क्यूआर कोड जो है वो चल जाएगा। अगर आप इसको स्कैन करते हो तो आपको meetup.com पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा वर्डप्रेस क्लब। आई एम बेस्ड इन सियालकोट, तो सियालकोट में मैंने फिर एक क्लब बनाया जिसमें हमने शेयर करना शुरू किया वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी टॉक्स होती थी। हम मंथली इवेंट्स भी करते रहे हैं इसके ऊपर, कॉलेजेस में भी, मैकडोनल्ड्स में भी, और जिधर भी हमें, अपने ऑफिस में भी, तो शेयर करते रहते हैं वर्डप्रेस की नई चीज़ें। तो आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे सियालकोट वर्डप्रेस क्लब को भी। जैसे इकरा ने अभी बताया था, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ये रोल मैंने खुद अपने आप को दिया है, क्योंकि जितना मैंने काम कर लिया है अपने एक्सपीरियंस में। मैंने जो पहली वेबसाइट बिल्ड की थी, दैट वाज इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और ये वेबसाइट मैंने बिल्ड की थी राइट आफ्टर माय 10th ग्रेड, 2001 में, 2000 में, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज एडिटर। किसी को आइडिया है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, किसी ने यूज किया हो, कोई इतना पुराना हो? चले। सो फर्स्ट ईयर में आके C++ सीखी। एक शौक पैदा हो गया 10th के बाद ना। फ्रेंड्स थे 2-3, वो लोग करते थे, वो आके बताना उन्होंने, जी हमने ये किया है इसके अंदर, ये हमने ये बिल्ड किया है HTML CSS में, और ये देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे फ्लोट होता है, मार्की चलती है। तो इस चीज़ ने ना बड़ा फैसिनेट किया कि मुझे भी ऐसी चीज़ें बनानी है। फिर वेबसाइट्स को देखना जाके, तब ये याहू वगैरह जो है ना वो काफ़ी चलते थे, उनका कोड देखना, उनको जो है ना उनको कॉपी करना व्यू सोर्स करके, और अपने एडिटर में डाल के देखना। तो उस टाइम पे मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया था, वो मेरा ऑलमोस्ट $5 का प्रोजेक्ट था, 1,000 रुपये का प्रोजेक्ट था, सिंस 2001 में। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 23 years ago। तो उधर से शौक पैदा हुआ सॉफ्टवेयर बनाने का, कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोग यूज करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसके बाद BS में एडमिशन लिया। BS ओपन यूनिवर्सिटी से किया, और जैसे ही BS में आया ना, तो उसकी जो बुक्स थी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की, वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। वही बुक थी जो लम्स में पढ़ाई जाती थी, वही थी जो ये फास्ट और यूईटी में थी। तो टीचर थे वो, जितना भी समझा पाते थे, समझ आती थी उनसे, लेकिन जो चीज़ नहीं आती थी वो मैं खुद की बुक्स ओपन करके
उनको अंडरस्टैंड कर लेता था। और इन 4 years के अंदर मैंने खुद से काम भी करना शुरू कर दिया, वेबसाइट्स बिल्ड करना शुरू की, सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू किए डॉट नेट के अंदर। इन्वेंट्री का एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सेल किया VB6 में, विजुअल बेसिक 6 में। मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो एक HR मैनेजमेंट सिस्टम था। वो मैंने विजुअल बेसिक में बिल्ड किया। अ, फिर एक सेल किया, VB से उनको डॉट नेट के अंदर कन्वर्ट किया। जैसे जैसे नए वर्जन आते गए उस लैंग्वेज के, विजुअल बेसिक के, उनको कन्वर्ट किया। देन ASP.NET में आए। तब जो है ना, यूनिवर्सिटीज में एक ट्रेंड शुरू हो रहा था कि C# पढ़ाई जाने शुरू हो गई थी। लेकिन हमने वो VB6 पढ़ी थी, तो विजुअल बेसिक में ना हमने कन्वर्ट किया उसको, अपने इन्वेंट्री प्रोजेक्ट को। राइट, जब मैंने इसको कंप्लीट किया ना अपना BS, आई वॉज इन माई लास्ट सेमेस्टर, एग्जाम हो गए, तो पता चला कि जी एक rentacoder.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आ, आप जो है ना, आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं। आई वॉज इन लाहौर, मैं 1 साल जो है ना वो लाहौर में रहा हूँ। अदर देन दैट मेरी सारी लाइफ जो है वो सियालकोट में ही गुजरी है। तो बस वो उसका आइडिया हुआ, रेंटाकोडर जाके देखनी शुरू की, प्रोजेक्ट्स समझना शुरू की कि लोग कैसे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मांग रहे हैं, डिमांड कैसी है। कोई वेबसाइट कह रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कह रहा है, तो एक प्रोजेक्ट हमने उस पर बिड कर दी, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया। इन्वेंट्री एप्लीकेशन थी, मॉड्यूल्स थे उसमें, पेरोल एंड ऑल दैट। वो मैंने बिल्ड किया। तकरीबन वो $450 का था, 2007 की बात है ये। उस दौरान मैं थोड़ा थोड़ा लोकल जो है ना वो मार्केट में कर रहा था। 5,000 की वेबसाइट बना दी, किसी को 10,000 की बना दी, जिसमें मैं खुद ही डिजाइन बनाता था और उसी को खुद कन्वर्ट करता था। 2007 में, 2008 में, अब ये मैं बड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। तो इसमें जो भी आपके एंड पे क्वेश्चंस होंगे ना, आई आई विल गो इनटू दैट डीप देन। आई वाज अलोन, मैं अकेले ही काम कर रहा था। 2009 में मैंने अपने भाई को साथ में सिखाना शुरू किया। अ, मैं फ्रीलांस करना शुरू हो चुका था, अकेला ही था, अपने ड्राइंग रूम में काम करता था। फिर मुझे पता चला यार एक कंपटीशन है, गूगल समर ऑफ कोड, जिसमें $5,000 इनाम मिलता है गूगल की तरफ से। तो मुझे एक बड़ा ये होता था कि मैंने अपना BS किया ओपन यूनिवर्सिटी से, और जो जो मेरा ग्रुप था या जो मेरे फेलोज थे, कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, तो वो मुझे काइंड ऑफ सेंस वो ये बोलते थे कि यार ओपन यूनिवर्सिटी से इसने किया है, ये इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है, ये तो घर बैठ के काम करता है। तो मुझे ये होता था कि मुझे ये लेबल चेंज करना है। मुझे एक इंटरनेशनल लेबल ऐड करना है। मैं काम तो कर ही रहा था, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर बिल्ड कर ही रहा था, लेकिन मुझे एक ठप्पा लगाना है कि आई हैव डन समथिंग जो किसी ने ना किया हो। फिर ऐसे ही मुझे ट्विटर पे ना एक ट्वीट आती है, जी ये कंपटीशन हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने क्या किया कि मैंने ना एडमिशन ले लिया 2006 के बाद। जब मैंने अपना BS कंप्लीट किया तो 2007 में मैंने MS में एडमिशन ले लिया। मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता था, घर के हालात ऐसे थे। और मुझे, मैं पढ़ भी नहीं सकता था एक फैंसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अ, मेरे लिए पैसे कमाना जरूरी था, तो इसलिए मुझे जो फ्रीलांस था वो ही सूट किया। और सियालकोट में अ, इतनी जॉब्स भी नहीं थी, और वैसे भी ट्रेंड नहीं था पाकिस्तान में इतना ज्यादा IT की जॉब्स का जो आजकल है। तो गूगल समर ऑफ कोड का पता चला, ये एक जो है ना स्टूडेंट कंपटीशन है, और मैं पहले ही कर रहा था MS कंप्यूटर साइंस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। तो बस मैंने फ्रीज करवाया हुआ था, बिकॉज आई गॉट मैरिड इन 2008। तो फिर मजबूरियां और बढ़ गई, काम भी, फैमिली भी। 2010 में जब ये कंपटीशन आया, 2009 में ये कंपटीशन आया, मैंने इसके लिए ना तैयारी की, कोशिश की। गूगल समर ऑफ कोड में मैंने मैं अपने प्रपोजल्स भेजे। एक था PHP माइडमिन, और एक था वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी था, ड्रूपल भी था। ये तब से ओपन सोर्स है वर्डप्रेस जो है, 2007 में। 2007 से मैंने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो 2009 में किया फर्स्ट टाइम। तो
वर्डप्रेस में मैं पहले ही काम कर रहा था, जो भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, इट वाज वेरी इजी टू वर्क इन वर्डप्रेस। समझ आती थी पूरा फ्लो क्या है, उसका आर्किटेक्ट क्या है। क्लाइंट था, काम करवाता था डिफरेंट, अब वो और फिर उसने कहा मेरी वाइफ के लिए जो है ना एक शॉपिंग वेबसाइट बना दो। उसका ब्लॉग है, वो ब्लॉग बना दो तुम। वो मैंने बिल्ड किया। तो फिर और PHP माई एडमिन का मुझे, क्योंकि डेटाबेस TBMS टूल था ये, और काम करते रहते थे इसके अंदर। तो ये गूगल समर ऑफ कोड में जब गया तो मैंने देखा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड है उसमें। मेरी ये दोनों फेवरेट थी, वर्डप्रेस भी, PHP माई एडमिन भी। तो इन दोनों में मैंने अप्लाई किया। 2009 में मैंने अपने प्रपोजल्स भेजे, वो दोनों मेरे रिजेक्ट हो गए। मैं अपने जो मेंटोर्स थे उनके साथ कनेक्ट था, और जब वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो फिर मैंने उनको जाके पूछा कि सर व्हाई आई वाज नॉट सिलेक्टेड। तो उन्होंने कहा यार आपने कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, आपका ठीक है प्रपोजल तो अच्छा था लेकिन आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया इसके अंदर। अ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वो फीडबैक नोट किया और मैंने अगले साल दोबारा अप्लाई किया। अच्छा, अब अगले साल अप्लाई करने से पहले आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड। मैंने कंट्रीब्यूशंस की दो तीन, जिसमें जो PHP माई एडमिन का मेंटर था उसके साथ मेरा रिलेशन बिल्ड हुआ। वो 2010 में मैं एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब वो 4 से 6 माह तक मेरा वो प्रोजेक्ट चला PHP माई एडमिन का। उसे कंप्लीट किया, $5,000 इनाम मिल गए। एंड और मुझे ऐसे लगा कि मैंने स्टैनफोर्ड से PhD कर ली। मेरे लिए सियालकोट में रहते हुए गूगल समर ऑफ कोड करना वो बिल्कुल ऐसे था जैसे अगर आप किसी को कहो कि तुमने स्टैनफोर्ड से PhD किया। तो अच्छा, 2010 में ये किया। 2011-12 में मैं फिर इसके अंदर मेंटोर बन गया। एज अ स्टूडेंट था, मेंटोर बन गया। देन 2012 में गूगल कोड इन आया। गूगल कोड इन में यह था कि वो 13 से लेके 17 साल के जो स्टूडेंट्स थे, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उनको जो है ना आप आ, करवाया करते थे, उनको उनको मेंटोर करते थे। उनके भी कंपटीशंस होते थे, टास्क बनते थे। अब तो वो गूगल कोड इन नहीं है, अब सिर्फ गूगल समर ऑफ कोड रह गया। लेकिन ये काफी देर चला है, आई थिंक 2021 तक चला है ये। कोविड में आके इन्होंने फिर उसको कंपटीशंस काफी सारे क्लोज किए हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड में फिर मैं मेंटोर बना रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अम, इसी तरह गूगल कोडिन में भी मैं मेंटोर था। 3-4 साल मैं मेंटोर रहा। अच्छा, इसके साथ ही फिर मैं गूगल स्टूडेंट एम्बेसडर बना। मेरा MS जो था, उसमें मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लेवरेज भी दी, मैं उसे फ्री भी करवा सकता था। मैं एक दो 2 सेमेस्टर लेता, 2 सब्जेक्ट लेता और अपने 6 माह गुजार लेता। उसके बाद फिर मुझे कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाता, मुझे बिजनेस में या फैमिली में कोई ऐसी मेरी एंगेजमेंट आ जाती कि मैं उसे नहीं कर पाता था, कंटिन्यू नहीं कर पाता था स्टडीज। तो और फिर जब मैं कंटिन्यू करता तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे अवेल हो जाती, जैसे मैं एम्बेसडर बन गया गूगल का वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। गूगल ने मुझे फिर एक ट्रिप दिया इंडोनेशिया का। मैं गूगल पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल किया 2013 में। 2013 से 2014 में मैं 1 साल के लिए एम्बेसडर रहा इनका। और मैंने 15 से 16 फिजिकल इवेंट्स किए सियालकोट में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी। फॉर एग्जांपल, मीरपुर यूनिवर्सिटी गया मैं, लम्स में गया, फास में, UET में। इन सब जगहों पे जाके मैंने गूगल समर ऑफ कोड के बारे में लोगों को बताया। और मेरी इन टॉक से ये फायदा हुआ कि एक बंदा जो मीरपुर का था उसने 2 दफा गूगल समर ऑफ कोड विन किया लगातार कंसेक्टिव। तो मुझे खुद ये बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरी ये चीज़ें शेयर करने की वजह से पाकिस्तान में लोग इन चीज़ों की तरफ आ पाए। अच्छा, मैं ये सब कुछ कर रहा था लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कोई और बंदा भी इसके ऊपर काम कर रहा है या जस्ट मैं ही कर रहा हूँ। और मैं कैसे कर रहा हूँ सियालकोट में बैठ के एक बड़े रिमोट एरिया के अंदर और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अच्छा, इसके दौरान मैं छोटी छोटी अपनी टीम बनाता गया, जिसमें मेरे पास ना 4 से 5 लोग इकट्ठे हो गए। जो मेरा फ्रीलांस जो काम था, जो कंपनी थी, वो साथ साथ बिल्ड होती गई। तो थोड़ा बहुत वो भी चलता गया। फिर 2014 में ना मुझे इनविटेशन आया गूगल हेडक्वार्टर की तरफ से कि जी हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे 10 इयर्स पूरे हो गए हैं गूगल समर ऑफ कोड के।
तो आप आके आप एक पार्टी हो रही है हमारी, वो ज्वाइन करें। तो अब मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, आई वाज सिलेक्टेड। 2 लोग पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए। अब मैं, दोनों का नाम अदनान था इत्तेफाकन। मैं सियालकोट से था, वो कराची से था। तो उसका वीजा लग गया और मेरा वीजा नहीं लगा। वो चला गया, मेरा वीजा डिले हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी अब आपको इसमें ये नजर आएगी कि मैं कैसे क्या कर रहा था। आई वॉज वेरी हार्डकोर डेवलपर। मुझे अ, आप चाहे डॉट नेट का कोड दे देते, चाहे पीएचपी दे देते, एएसपी दे देते, कुछ भी दे देते, मैं इस दौरान एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहा था। मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर भी बनाए जो लोगों ने फिर आगे बेचे, लाखों डॉलर के अंदर हो। तो मुझे इनवाइट जब किया गूगल ने, तो मेरा वीजा डिले हो गया। अब मुझे, वो लड़का चला गया। अच्छा, वो गया है और मैं फिर उसकी पिक्चर्स देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। और वो जी, वो जो गूगल में हम देखते हैं ऐसे स्लाइड करके, वो देवर इंजॉइंग एवरीथिंग। तो लाइनस टॉर्नल्ड से मिले, वो बिल गेट से मिला वो। तो मुझे ये होता था यार, वो क्या अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई है। लेकिन शायद अल्लाह मेरे लिए कोई और प्लान कर रहा था। मुझे फिर एम्बेसी से कॉल आई कि जी आपने तो जिस इवेंट पे जाना था वो तो गुजर चुका है, तो अब आप किसी जगह जाना चाहते हो। तो मैंने गूगल किया, देखा, मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे ना कल कॉल करना। तो मैंने उस देखा, तो नजर आया कि जी यूएसए के अंदर मियामी एक जगह है जहाँ पे वर्डप्रेस की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक्सक्यूज मी। बोर तो नहीं हो रहे अभी तक? No, sir. ओके। तो वर्डप्रेस एक वर्डप्रेस की कॉन्फ्रेंस करवाता है जिसका नाम वो रखते हैं वर्ड कैंप। तो वर्ड कैंप मयामी हो रहा था इन दैट टाइम। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैंने ना इस कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे इसका वीजा आप दे दो। मैं वर्डप्रेस की फिर उस कॉन्फ्रेंस में चला गया। जब मैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर गया, तो मैंने देखा कि इतने ज्यादा लोग वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। 500 से 600 लोग आए थे, पूरी दुनिया से आए थे वहां पे। एंड, और ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि 600 बंदा आया हुआ है और वर्डप्रेस की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी हमने ये बनाया है, वर्डप्रेस को यूज करते हुए हमने ये बिल्ड किया है। तो अच्छा, उस दौरान मैं भी ना एक प्रोडक्ट बना चुका था। मेरा जो पहला प्रोडक्ट था, लोगों के लिए तो मैंने प्रोडक्ट बनाए उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, लाइक कोड इग्नाइटर एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का, उसके अंदर डॉट नेट में बिल्ड किया। डॉट नेट फ्रेमवर्क में 3.0 तक जो है ना काम किया उसके अंदर, उसके बाद छोड़ दिया। फिर जब अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया एनालिटिफाई, गूगल समर ऑफ कोड या गूगल जीएसए जब बना स्टूडेंट एम्बेसडर, तो गूगल की जो प्रोडक्ट्स थी उनको प्रमोट करना वाज माय जॉब। उसको एनालिटिफाई फिर वो प्रोडक्ट बनाया जिसमें ना गूगल और ये चीजें सारी ऐड थी। और वो मेरा बिकना भी शुरू हो गया वो प्रोडक्ट। और वो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने लॉन्च किया उसको, वो कोड कैनियन एक मार्केट प्लेस है, उसमें वो 10,000 कॉपीज उसकी बिकी विद इन 1 वीक। एंड देन आई फिगर्ड कि दिस इज माई थिंग, आई शुड रियली फोकस ऑन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। 2014 में, अच्छा 2014 में ये, फिर जब मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मैंने देखा कि वर्डप्रेस को तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे तो हमारे तो कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती थी, कोई मीटअप भी नहीं होता था पाकिस्तान के अंदर। तो 2014 से 2018 फिर मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया, जिसमें हमने बिल्ड किया लॉगिन प्रेस। एनालिटिफाई पहले से ही था, लॉगिन प्रेस आया, सिंपल सोशल बटन्स, 5-6 प्लगइन्स जो जो हमें लगा कि ये जो है ना, हमने अपने क्लाइंट्स के लिए वो बिल्ड किए, फिर उनको पब्लिक के लिए किया।
और अभी इस वक्त हमारे तकरीबन 5 से 6 लाख वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक रहे हैं। 2019 में फिर हमारा सर्विसेज का एक सफर शुरू हुआ। देन एट दैट पॉइंट वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हमें वी शुड हैव मोर पीपल, हमें ज़्यादा लोग चाहिए। 5-6 लोग थे हम मैक्स, 6-7 हो गए 2018 तक, लेकिन वो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला सीन रहा कि जो लोग आए उन्हें कहा कि हमें सिखा दें, हमें आपसे कुछ सीखना है। वो कभी वो मेरी वीडियो देख लेते। अच्छा, इस दौरान मुझे ना एक इनोवेशन हीरो का अवार्ड भी मिला 2012 में। मिनिस्टर से अरफा करीम पार्क की इनॉग्रेशन थी उस टाइम पे। तो वो लोग मेरी वो जब देखते तो किसी ना किसी वे से कनेक्ट होने की कोशिश करते। तो उनकी ये होती थी कि हम सीख लें इनसे। तो मेरी भी होती थी कि ठीक है मैं भी सिखा दूं। बिल्डिंग ए कंपनी वाज नॉट इन द माइंड एट दैट टाइम। बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक थिंग थी कि दिस इज वेयर आई शुड मूव फॉरवर्ड। तो 2018-2019 में फिर हमने अपने सर्विसेज पे फोकस करना शुरू किया। यूएस में कनेक्शंस तो बिल्ड हो चुके थे, कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स हुई, और अ, फिर कोविड आ गया। कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहा। तो कोविड के बाद अब से वी आर नाउ मोर फोकस्ड कि हमें ना मजीद टीम चाहिए, मजीद लोग चाहिए हमें वर्डप्रेस के। और वर्डप्रेस को बड़ा अंडररेट किया जाता है यहाँ पे। वर्डप्रेस इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आई वुड लव कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए आप पूछो। अच्छा, मैंने अब स्लाइड अभी एक ही रखी है और मैं बोलता गया हूँ। अच्छा, एमएस जो था मेरा, बीएस जो है 2002 से 2006 के दरमियान कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरा एमएस जो है वो मैंने 2007 में एडमिशन लिया और 2022 में फिर मैंने उसे कंप्लीट किया। पढ़ने का शौक था ही, लेकिन इसमें मेरे जो टीचर्स थे थीसिस के, उन्होंने मुझे काफ़ी डिले किया। अ, तो बहरहाल यूनिवर्सिटी ने मुझे कह लो कि फेवर भी दी, इन ए सेंस के ठीक है आप हमारे ब्राइट स्टूडेंट हो, आपने हमें इतने अवार्ड्स वगैरह लेके दिए हैं। तो एंड पे फिर आके उन्होंने कहा कि नहीं बस ये 1 साल है, इसमें आप कंप्लीट कर लो, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एंड एट दैट टाइम वो कंप्लीट कर दिया फिर मैंने। ये वो पिक्चर थी 2012 की जिसमें जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, और आई गेस ये आज भी वही यही है। ये एक वीडियो थी जो इन्होंने शूट की, इनोवेशन पंजाब के नाम से प्रोजेक्ट था, जिसमें इन्होंने इनवाइट किया मुझे। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। दिस पिक्चर वाज जब हम लोग गए इंडोनेशिया में। तो हम एक पाकिस्तानी एक ग्रुप था। अब इस ग्रुप के अंदर लम्स के बच्चे हैं, नस्ट के हैं, ठीक है। और ये मुझे सिर्फ लम्स और नस्ट के नज़र आ रहे हैं। और उनमें मैं था जो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था, जो किसी फैंसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में नहीं गया। ये हमारा ग्रुप था, मतलब उन्होंने डिवाइड कर दिए थे बच्चे, डिफरेंट कंपटीशंस थे इसमें। पाकिस्तान आके फिर ये इवेंट्स जो करवाए, ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं। ये यूईटी के ऑडिटोरियम में था, गूगल समर ऑफ कोड की अवेयरनेस का। अ, शायद किसी को याद आ रहा हो, आई थिंक ऑडियंस में 1-2 लोग हैं जो इन पिक्चर में होंगे। ये मैकडोनल्ड्स में करवाया था। हम इतने इतने पैशनेट होते थे। आई एम नॉट श्योर कि अभी जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं या नहीं। ये हम लोगों ने खुद बिल्ड किए थे। अगर आप वो G+, ये जीमेल और एंड्रॉयड अगर ये आप देखें। सो मेरा जो वर्डप्रेस में आने का जो जर्नी था वो गूगल समर ऑफ कोड से ऐसे टर्न हुआ वर्डप्रेस के अंदर, जब मैंने यूएस में जाके देखा कि इतने ज्यादा लोग एक सिटी की कॉन्फ्रेंस के अंदर आए। ओनली वन सिटी, मियामी एक सिटी है उधर, तो उसमें 600 लोग आए हैं। अब 45%, 47% जो मार्केट शेयर है ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, उसमें से 45% वेबसाइट्स
जो है वो वर्डप्रेस के अंदर बिल्ड हुई हैं। उसका उस वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना आसान है, ओपन सोर्स है। आप उसका कोड लेके मॉडिफाई कर सकते हो, उसका कोड रीड कर सकते हो, उसका कोड वो रीड करके अपनी जरूरियात के मुताबिक उसको बदल सकते हो। इसलिए जो है ना वो इतना ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, मेरी भी लाइफ जो है ना वो एज अ वर्डप्रेस डूड के तौर पे ही रही है। और बस खाना पीना सोना जागना ये ऐसे ही रहा है कि वर्डप्रेस पी रहे हैं, वर्डप्रेस खा रहे हैं, वर्डप्रेस ही चबा रहे हैं। और इसके थ्रू अभी सियालकोट में ओनली आई वॉज एबल टू क्रिएट 40 जॉब्स। 40 लोग जो हैं वो हमने यहाँ पे हम हायर कर पाए। हमारे कुछ रिमोट भी हैं, 4 to 5 पीपल। वो सारे के सारे वो वर्डप्रेस से ही रिलेटेड है। ये मैं नेपाल गया था एज अ स्पीकर। नेपाल पे मेरी टॉक थी रिएक्ट के ऊपर, बिल्डिंग वर्डप्रेस प्लगइन यूजिंग रिएक्ट, कि रिएक्ट को यूज करते हुए कैसे आप प्लगइन बनाएंगे। ये टॉक थी 2017 में। अ, अब वर्डप्रेस से कैसे पैसे कमा सकते हो, या जॉब्स, या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आप वर्डप्रेस के थीम्स बेच सकते हो, वर्डप्रेस के प्लगइन्स बना के बेच सकते हो। जैसे प्लगइन्स हमने बनाए हुए हैं, loginpress.pro एक वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर हम बेचते हैं। analytify.io, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं दोनों। कस्टम प्लगइन्स भी बना के बेचे जा सकते हैं, थीम्स भी बना के बेचे जा सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस अगर आपने सीखना है, जैसे हम लोगों ने एक ये बूट कैंप स्टार्ट किया था आई कोड गुरु पे। अगर आप जाएं लर्न wordpress.org के ऊपर, तो कोर्सेज की ये टैब आएगा नेविगेशन में। इसमें आपको अच्छे कोर्सेज भी मिल सकते हैं। आप इसको ज़रूर साथ साथ जो है ना वो कंटिन्यू कीजिएगा learn.wordpress.org के ऊपर। इसके अलावा अगर आप wordpress.tv पे जाएं, जुबैर आई गेस के आप ये शेयर अगर कर दें साथ लिंक्स। शेयर कर दें। हमारे पाकिस्तान में तो इतने टॉक्स या इतने इवेंट्स नहीं होते टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और इसी वजह से हमें नहीं पता चलता कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी चीज़ आजकल ज़्यादा इन डिमांड है। अम, छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप ये wordpress.tv पे जाओ तो इसमें आप देखोगे कि ईयर बाय ईयर, सिटी बाय सिटी, लोगों की जितने इवेंट्स हो रहे हैं, जितने वर्ड कैंप्स हो रहे हैं, वर्डप्रेस के इवेंट को हम वर्ड कैंप बोलते हैं। तो जितने भी वर्ड कैंप्स हो रहे हैं उन सब की टॉक्स यूट्यूब यूट्यूब नहीं, wordpress.tv पे आती हैं। यानी कि इनका अपना एक टीवी चैनल है। तो आप सियालकोट में बैठ के, डस्का में बैठ के, कोकाड़ा में बैठ के, किसी भी बहावलपुर रिमोट एरिया में बैठ के, गांव में बैठ के आप ये देख सकते हो कि मियामी के अंदर फलानी जो टॉक है अभी कौन सी चली है, क्या हुआ है उसके ऊपर। वर्ल्ड कैंप यूरोप हो रहा है, वर्ल्ड कैंप एशिया है, वर्ल्ड कैंप यूएस है। तो इन सब के ऊपर जो डिस्कशन हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, आप वो सारे उनसे मुस्तफीद हो सकते हो। आपको आइडिया हो सकता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। सिर्फ ये नहीं कि आपके टीचर ने कहा कि जी एक ये चीज है, कि सिर्फ आप पाइथन ही है इज द ओनली वे, या कोई एक टेक्नोलॉजी है कि जी बस ये सीख लो, आप पार हो। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा wordpress.tv को। तो यही थी जी मेरी टॉक इसके बारे में, अ, कि अभी हमारा जो हैकेथॉन का पर्पस था, वो ये था कि ये जो हमने चलाया है बूट कैंप, इसमें जो बच्चों ने जो सीखा है और इससे वो क्या बिल्ड कर सकते हैं।
सिर्फ वर्डप्रेस जो है आप उसे एक वेबसाइट के तौर पे मत देखें कि हम सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें ये देखें कि आप इसको कैसे इनोवेट कैसे कर सकते हो, क्या डिफरेंट बना सकते हो। डॉट टीवी पे जाएं, वर्डप्रेस के देखें लोग क्या क्या चीजें बिल्ड करते हैं इससे। ये जितने भी टूल्स हैं हम इनके बायस्ड नहीं होना चाहिए। हमें हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा टूल हमारे किस फायदे में आता है, उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं। अम, और वर्डप्रेस की इंजीनियरिंग की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग टैलेंट की कमी भी बहुत ज़्यादा है जिनको सही वर्डप्रेस की डिटेल्स का पता है, जो ये जानते हैं कि वर्डप्रेस द राइट वे, उसको कैसे कोल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे बनाना है इसको। आ, ये हमारी सर्विसेज थी, प्रीमियम सर्विसेज। हम ये काम करते हैं। सिर्फ वर्डप्रेस नहीं, इसमें हब स्पॉट भी आता है, शॉपिफाई भी है, बट मेनली 80-90% वी आर डूइंग वर्डप्रेस। एनालिटिफाई, लॉगिन प्रेस हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी कंपनी की कुछ पिक्चर्स हैं। ये फन करते रहते हैं हम लोग। लाइफ एट WP ब्रिगेड हमारा एक फेसबुक पेज है, उसके ऊपर हम अपनी एक्टिविटीज के बारे में ना शेयर करते रहते हैं। एक ये वीडियो है, आप लोग जो है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब देख रहे हो, या आगे जॉब करने वाले हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो जरूर देखो। अगर मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो क्या आपको आवाज आएगी उसकी? सर आप play कर- हम्म। आप साउंड शेयर कर आप सकते हैं सर। अच्छा, चलिए, ये मैंने वैसे लिंक शेयर कर दिया इसका। तो अगर अभी आ, आपको लग रहा है कि कोई जॉब नहीं है, अब BS के बाद क्या करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वर्डप्रेस को डीपली सीखो। वर्डप्रेस के अंदर रिएक्ट भी है, जावास्क्रिप्ट है बड़ी डिटेल में, PHP है बड़ी डिटेल में, सर्वर साइड लैंग्वेज है बड़ी डिटेल में, रिएक्ट के जो फ्रेमवर्क हैं, नेक्स्ट नक्स्ट, ये सब कुछ, ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में है चीजें। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जॉब कर सकते हो या वर्डप्रेस इंजीनियर ही जॉब कर सकते हो। आप कोड करना नहीं जानते तो आप एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हो, UI UX में आ सकते हो, HR मैनेजर आ सकते हो। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो और आपको लगता है कि कोड इज नॉट योर थिंग, तो और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। वो सिर्फ वो एक ही चीज तक ना रहे, उससे और भी बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है। जी, थैंक यू सो मच जी। आई थिंक काफी टाइम दिया मैंने। कोई सवाल किसी का इस पॉइंट तक? डरे नहीं, सवाल पूछे। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ऐसी क्या हर्डल्स होती हैं जो कि एक डेवलपर की जिंदगी में आती हैं जिसकी वजह से जो मेजोरिटी ऑफ डेवलपर्स होते हैं वो अपनी एजेंसी नहीं बना पाते बल्कि वो लाइफ टाइम जॉब पे रह जाते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो जो मैंने वीडियो शेयर की है ना, उसके अंदर एक्चुअली। अगर जुबैर, आप अगर वो शेयर कर सको, मेरे ख्याल से वो सुन नहीं लेते हैं। दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि वो एक्चुअल में क्यों जो है ना एक एम्प्लॉय कंपनी नहीं बना पाता।
कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है? सर अभी नहीं आई। और एक मजदूर उसमें काम कर रहा था और एक लिमोजिन गाड़ी आके रुकी। लिमोजिन गाड़ी आके रुकी और एक मजदूर उसमें काम कर रहा था और लिमोजिन का दरवाजा खोला तो उसने बोला, स्टीव कम इनसाइड, स्टीव तुम अंदर आ जाओ। स्टीव अंदर आया तो अंदर था जॉन, जो उस कंपनी का प्रेसिडेंट था, है ना। अब वो स्टीव तो मजदूरी का काम कर रहा था, ईंट उठा रहा था। देखा जॉन ने स्टीव को लिमोजिन में बिठा लिया। अंदर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जूस पिलाया, टॉवल से उसका चेहरा वगैरह साफ किया। आधे घंटे की दोनों की डिस्कशन हुई, दोनों दोस्त थे। अब लिमोजिन से दरवाजा खुला, आधे घंटे के बाद उतरा स्टीव अपने फिर से ईंट में लग गया, काम में लग गया और क्या कहते हैं, जॉन की लिमोजिन वहां से निकल गई। अब स्टीव के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्टीव ने बोला, यार जॉन तुम्हारा दोस्त प्रेसिडेंट? उसने बोला, हाँ मेरा दोस्त है, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने बोला, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कहां? और उसने बोला, वो 25 साल पहले कंपनी के लिए काम करता था और मैं 1 घंटे में 200 रुपए कमाने के लिए काम करता था। मैं ये सोचता था कि मुझे इस घंटे में 200 कैसे आएंगे, और वो सोचता था कि मैं बड़ा आदमी। दोनों की थिंकिंग में जमीन और आसमान का फर्क है। आज वो लिमोजिन में है, मैं आज भी मजदूर हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये सच्ची घटना है। सिविल सर्विसेज से 2 लोग रिटायर हुए, सिविल सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 2 लोगों ने, और एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया और उसका बिजनेस मेहनत करी, उसने चल पड़ा और वो कम से कम 200-250 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई। मैं कंपनी का नाम बताता हूँ आपको। और एक दिन अचानक उसके पास इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया जो कि सिविल सर्विसेज में उसके साथ सर्व करता था कभी। उसने भी उस टाइम में वीआरएस ले लिया था और उसने उसको पहचान लिया। उसने बोला, अरे 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 तू कैसे? तो उसने बोला, मैं तो जॉब कर रहा था कहीं और अब वहां से तो मामला गड़बड़ हो गया, तो मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूं। तो उसने बोला, हम तो एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। उसने बोला, हाँ हाँ यार, एक साथ ही सिविल सर्विस में थे। तो उसने उसको नौकरी पर रख लिया। महीना 2 महीने की नौकरी निकल गई। 2 महीने के बाद जब सब चले गए तो एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, जो उसका मालिक था, उससे कहा, तुमको याद है हम 25 साल पहले एक साथ थे? उसने बोला, हाँ मुझे याद है। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम भी 2000 रुपए महीना कमाते थे और मैं भी 2000 रुपए महीना कमाता था? उसने बोला, हाँ मुझे पता है। उसने बोला, तब तुम भी नौकर थे, आज मैं भी नौकर था? उसने बोला, हाँ मुझे पता है, हम दोनों नौकर थे। उसने बोला, लेकिन आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं नौकर हूं। कितने लकी हो यार। उस आदमी ने बोला, हालांकि मैं इस बारे में तुझसे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने छेड़ दी तो आज सुन, लिसन मी केयरफुली। उसने बोला, 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? उसने बोला, राइट। उसने बोला, हम दोनों ही 2000 रुपए कमाते थे, राइट? उसने बोला, राइट। उसने बोला, तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? उसने बोला, हाँ। बोला, मैं तेरे को 25 साल पहले एक इंसिडेंट सुनाता हूं। तू और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए। तुझे याद होगा, रास्ते में जब हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चले आ गए, क्योंकि वहीं हमारा मेस था जहां हम जा रहे थे, और 25 जब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल गए तो मेरे दिमाग में अचानक आया और मैंने तेरे को कहा, हमारे कमरे का पंखा और लाइट जलता छोड़ा है, तो चल के उसको बंद कर। तो तूने मुझे कहा, 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, 2 किलोमीटर फिर आएंगे, 4 किलोमीटर लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं गया था, मैं गया था, लाइट बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। मैं तब भी मालिक समझता था अपने आप को, कर मैं नौकरी रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ओनर समझता था, और मैं आज भी ओनर हूं। उसने बोला, जो तेरा फिलॉसफी है और जो तेरा थिंकिंग है, तू तब भी एम्प्लॉय था और आज भी एम्प्लॉय है, और अगर अपना तूने थिंकिंग चेंज नहीं किया तो जिंदगी भर एम्प्लॉय ही रहने वाला है। इसको एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यह चीज मैंने भी बड़ी डिटेल में देखी है अपने सामने भी, कि आप बड़े अच्छे कोडर बन जाते हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छे ओनर नहीं बन पाते हो, ओनरशिप नहीं ले पाते हो, अपना नहीं समझते हो उस चीज को, अपनी कंपनी को अपना नहीं समझते हो, और फोकस करते हो कि मुझे मुझे ये आए, मुझे पैसा मिले। अर्ली कैरियर के अंदर 4-5 years, डोंट फोकस ऑन योर मनी, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल सेट। मैंने ऐसे ही किया है,
ठीक है। और फिर एक वक्त आता है कि जब आपकी मट्टी भी सोना बन जाती है, और ये फैक्ट है, ये चीज बात हमने अपने बड़ों से सुनी हुई है, शायद कुछ लोग भी देखे होंगे हमने ऐसे। जी, कोई और सवाल? स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक सीईओ की टॉक सुन रहे हैं, तो क्वेश्चंस पूछे अगर आपके वर्डप्रेस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो। हाउ, एक क्वेश्चन आया चैट पे, हाउ टू हंट क्लाइंट इन दिस इरा। क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वहाँ पे भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं अब तो। सो बड़े मल्टीपल वेज हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है, लेकिन उधर आपको कुछ करके पहले दिखाना पड़ता है कि ये मेरी वर्थ है, मैं ये करता हूँ। इसी तरह इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जाएं, अपना काम दिखाएं लोगों को। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्लाइंट्स मिलेंगे। हम लोग अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारी प्रोडक्ट के लिंक्स ज़रा शेयर कर दीजिएगा चैट में। और इनोवेटिव आइडिया ऐसे ही आता है कि हमने अपने क्लाइंट्स को लॉग इन प्रेस का एक छोटा सा वर्जन बना के दिया था, उसकी नीड थी ये, एंड देन वी फिगर्ड कि ये नीड सबकी होगी, ट्राई करते हैं। वो फिर हमने जब पब्लिक को दिया, वो पब्लिक के लिए पुट किया सबके सामने, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। कैन आई रजिस्टर फॉर द हैकाथॉन नो और एज द डेडलाइन पास्ड? आई थिंक आप रजिस्टर हो ही सकते हो, आई एम नॉट श्योर, जुबैर आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए एडवाइस यही है कि सीखें चीज़ों को, बड़े डेप्थ में सीखें। आपको पता होना चाहिए HTML के हर एक जो टैग्स हैं वो क्या है, CSS जो है उससे क्या चेंज करेंगे तो क्या होगा, डॉम क्या है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेप्थ में जो है ना वो चीज़ों को सीखें, समझें और बनाएं, साथ में कोड करें, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़े। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर बेसिकली मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है। तकरीबन एक प्रोजेक्ट ही बनाया राइट नाउ अभी के लिए। तो मेरा इरादा है कि मैं उसे प्रोडक्ट की तरह लेके चलूँ। बेसिकली वो रिएक्ट पे बनाई गई है और यही उसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ चीज़ें वगैरह। तो मैं उसमें मतलब कि इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, मतलब पैसा भी और हर लिहाज से। तो मतलब मैं उसको एज अ प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ बेसिकली। तो मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या ठीक है। मुझे किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए इस चीज़ को? अच्छा, इसमें बड़ी सारी और फैक्टर्स भी आते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल पोजीशन क्या है, क्या आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी फैक्टर्स ना सामने रखना पड़ती हैं। तो अगर आपने ये एक प्रोडक्ट, इसको ना MVP की शक्ल में लेके आए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि जी आप एक ऐसा कि आप किसी को दिखा सकें। जी जी आप ये जॉब फेयर्स होते हैं या जी एक्सपोज जी होते हैं लाहौर में भी, या जी जी। लिंक्डइन के ऊपर भी आप कह सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मुझे इस पे ओके फीडबैक चाहिए। आप कुछ लोगों को ओके टैग कर सकते हो, जुबैर है, मैं ओके हूँ। आप हमें लोगों को जो ऐसे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, जैसे अब अभी आप इस हैकाथॉन में आए हो या पार्टिसिपेट किया, तो ओके। यहाँ पे शेयर कर दिया अपना लिंक कि जी ये जी मेरा जी। प्रोडक्ट है, ये देखिएगा, इसमें मुझे फीडबैक दें। तो ठीक इसी ठीक। से आगे बात चलती है। आपको जो फीडबैक आता है, फिर आपको लगता है कि क्या ये एक्चुअल में यूजेबल है, क्या लोगों को इसकी ओके जरूरत है भी या नहीं। ओके। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। वर्डप्रेस के लिए PHP और PHP फ्रेमवर्क क्या बेस्ट है? सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो ही बेस्ट हैं, और वर्डप्रेस तो जबरदस्त फ्रेमवर्क है जी।
recommend करूंगा यही, लेकिन उसको लिमिट नहीं दें। आप एक चीज तक नहीं रहे कि जी मुझे बस यही आता है। मैंने खुद पर्सनली लारावेल, कोड इग्नाइटर, सिम्फनी, ये जो काम आता क्या है, जिस भी चीज के अंदर हमने वो किया है, लेकिन फिर हम वर्डप्रेस के अंदर ही स्टिक हो गए क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। 45% ऑफ द वेब जो है ना वो वर्डप्रेस के ऊपर है। तो फिर काम वो किया है जिसके अंदर काम ही नहीं खत्म होता। ठीक है, काम ही बहुत ज्यादा है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने एक आपसे डिस्कस करना है कि इससे पहले ना, आपकी टॉक से पहले तो वर्डप्रेस की तरफ मेरा काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। तो मैं एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो इससे पहले मेरा ये था कि लेट्स सपोज अगर कोई भी बंदा है तो वो 3 मंथ या 4 मंथ में वर्डप्रेस सीख के काम करना स्टार्ट कर सकता है। तो एज कम्पेयर टू वो फुल स्टैक स्किल सीखता है लेकिन उसको टाइम लगता है डेवलप करने पे, फिर वो उसके ऊपर काम करता है। तो अगर वो वर्डप्रेस 3 माह में सीखता है तो इसका मतलब ये है कि कोई और बंदा आए जो 3-4 माह काम करे तो इसका मतलब उसको रिप्लेस कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये जो दूसरी फुल स्टैक वाली साइड है वो ज़्यादा बेहतर है या एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। यार मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, या अब जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आ गए हैं हम। हमारे लिए मैटर नहीं करता कौन सी लैंग्वेज है और क्या है। कैरियर के स्टार्ट में मैटर ये करता है कि आप जो चीज कर रहे हो क्या आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे हो। फुल स्टैक डेवलपर ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब है। ठीक है, वो एक बड़ा फैंसी सा जो जॉब्स पोस्ट आती है ना उसमें वो लगता है कि जी अच्छा फुल स्टैक डेवलपर की इतनी सैलरी होगी। वो थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, आता कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो मैं चेपी लगा रहे होते हैं। लेकिन आपको डेप्थ में चीजें सीखोगे, वक्त के साथ आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो। वक्त के साथ आप जो है ना टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो, आपको समझ आता है, आप टेक्निकल लीड बनते हो उसके ऊपर। तो 3 महीने में मुझे, मेरे ख्याल से 2007 में भी तो शायद 20 साल होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता मुझे पूरा वर्डप्रेस आता है। हाँ लेकिन मुझे ये आता है कि मुझे सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है। मुझे वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए या किसी भी चीज को यूज करते हुए मुझे काम कैसे करना है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व कैसे करना है, चाहे वो वर्डप्रेस हो या ड्रूपल हो। हम वर्डप्रेस भी जो करते हैं, जो ड्रूपल भी करते हैं, वो सारा एंटरप्राइज लेवल करते हैं। ओके। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह हम वर्डप्रेस के साथ, आपको पता है कि जो वेबसाइट है वो काफ़ी क्विकली बन जाती है एज कम्पेयर टू फुल स्टैक जैसा रिएक्ट वगैरह है। ठीक है। तो अभी ना रिसेंटली एक मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे ना किसी पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया, उसने मेरा लेवल अभी आई, मैंने इंट्रोडक्शन देखा, मेरी गिटहब देखी, तो उसको मतलब मेरा काम पसंद आया, तो उसने मुझे मैसेज किया कि अहमद, कैन वी हैव अ कॉल का शो। तो उन्होंने ना कहा कि हमारी 6-7 बंदों की टीम है तो उसमें हमें एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। तो उन्होंने ना मुझसे एक आइडिया डिस्कस किया। उनका आइडिया ये था कि जिस तरह हम वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट को क्विकली नहीं बनाते ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से, तो उन्होंने कहा था कि हमने ना रिएक्ट के ऊपर एक ऐसी मतलब एप्लीकेशन बनानी है जो कोई भी यूजर उसके ऊपर आए, जिस तरह लेट्स सपोज नैप बार बना हुआ है, तो एक साइड में हमने कंपोनेंट बना के रख लिया, कोई मतलब अनटेक्निकल पर्सन आएगा तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। तो वो उनका आइडिया बड़ा ना वो फैसिनेट लगा। वो मतलब जिस तरह वर्डप्रेस है कोई भी बंदा उसको सीख के फिर वेबसाइट बनाएगा, लेकिन वो ये बनाना चाह रहे थे कि हम रिएक्ट के ऊपर ये चीजें में जाए ताकि नॉन टेक्निकल बंदा भी आके वहाँ पे वेबसाइट वगैरह डेवलप कर सके। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको इन शो में बताऊंगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कैसा पॉसिबल है? जित वेब फ्लो भी एक टूल है, जैसे वर्डप्रेस है, वेब फ्लो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। तो ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स ही हैं, और लोग बनाते हैं इनको। मार्केट बहुत बड़ी है, आप इस चीज को कंसिडर करो। 45% जो है वो मार्केट इतनी बड़ी है। और हमारे पाकिस्तान में जो है ना इसकी इतनी जॉब नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस डॉट टीवी में जाके देखो, वर्ड कैंप की साइट अगर आप जाके लिस्ट करो कि इंडिया के अंदर कितने वर्ड कैंप्स हो रहे हैं और कितना बंदा आता है उसके ऊपर, 500 बंदा आता है उनके एक इवेंट के ऊपर। वो वो भी शायद 5 मिनट के अंदर वो वर्डप्रेस साइट बना सकते हो, लेकिन वो कोई खरीदेगा नहीं, वो यूज नहीं करेगा। वो $100 में भी शायद कोई ले ले, या $200 में ले ले, 500 से ऊपर नहीं जाएगी वो 5 मिनट में बनने वाली।
जी अब्दुल्ला तारिक, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर सेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी सीखने को मिल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पहले मेंशन किया आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो मैं भी अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ बैचलर। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं मोस्टली जॉब होल्डर होते हैं, और मेरी भी अभी जॉब चल रही है, साथ स्टार्ट भी करनी होती है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ना अभी प्रोजेक्ट होना है, तो मेरी चूंकि इतनी टेक्निकल स्किल नहीं भी बिल्ड हुई, मैं कर कंप्यूटर साइंस ही रहा हूँ। तो सर क्या आप टिप्स देंगे कि लाइक प्रोजेक्ट भी हो जाए, और अभी कोडिंग स्किल इतनी खास नहीं है, तो ये आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी। आपके पास एक प्रोजेक्ट की ना लिस्ट आती है जिसमें से आपने FYP को सिलेक्ट करना होता है। एक्सक्यूज मी। उसमें आप उसमें ना आप PHP से रिलेटेड कोई, आई वुड रिकमेंड कि किसी फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करें उसके लिए, तो उसको बिल्ड कर लें। फिर PHP को यूज़ करते हुए कोई प्रोजेक्ट चूज़ कर लीजिएगा उसमें से। PHP ज़रूर सीखें एटलीस्ट, आई थिंक। ठीक है सर। सर वैसे मैं भी और ना साथ साथ पाइथन थोड़ा की थोड़ा। क्लासेस ले रहा हूँ, भी हाँ एक जी, और ग्रुप है, ठीक है। तो पाइथन भी चूज़ किया जा सके। कोई भी चीज़ चूज की जा सकती है। देखो, मैं PHP में काम किया है, अगर मुझे पाइथन में करना पड़ेगा, जो कि हम अभी करने वाले हैं आगे AI के अंदर, तो मेरे लिए डजेंट मैटर। ठीक है, मुझे PHP को यूज करते हुए मेरे वो कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे हो गए, क्योंकि मेरी प्लेट में पहले क्या आ रहा था, PHP। वो मेरे लिए इमीडिएट था। जैसे कि मुझे अगर जॉब मिले, मुझे जॉब मिल रही है PHP में, मेरे पास जो है ना वो पाइथन में जॉब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्या वेट करूंगा पाइथन की जॉब के लिए? नहीं। मुझे PHP या जेंगो या कुछ भी जो मेरा फेवरेट नहीं है, अगर मुझे वो जॉब मिल रही है तो मुझे उस जॉब के अंदर जाना चाहिए। क्यों? एट द एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा पैशन क्या है? कोड करना या बनाना कुछ भी। अच्छा, पहले 3-4 साल मैं लगा लूंगा उस लैंग्वेज के अंदर, फिर एक मौका आ जाएगा जिसमें मुझे वो चाहिए होगा कि जो मैं, अच्छा यार इसमें जाता हूँ, अब मैं मशीन लर्निंग में चाहता हूँ। आपको फेवरेट जॉब नहीं मिलता है उस तरह, लेकिन एक एंट्री करने के लिए आपको जाना चाहिए उस वे में। लेकिन उस वे में जाके पूरे पैशन के साथ उस काम को करें, और उसके सारे डॉट्स फिर आपके क्लियर होंगे लेटर ऑन। थैंक यू सो मच सर, आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी और ऑल्सो इंक्लूडिंग मोटिवेशन। तो आपके पास नो डाउट काफी नॉलेज है, लेकिन हमारे पास जस्ट 1 घंटा था, तो हमें नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक आपके हैकेथॉन के लिए। आई वुड लव टू सी कि आप लोग कुछ बनाए। श्योर सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।